ये डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इसमें लक्ष्य बनाइए ट्रिपल सी, ओ लेवल और ए लेवल, यहाँ तक लक्ष्य बना के चलिए। हाँ, अब देखिए डायग्राम ऑफ डी, इतना लक्ष्य बना लेंगे, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। डायग्राम डी आई, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या चीज होता है। हाँ, ये तीनों कोर्स ट्रिपल सी ओ लेवल, ये सेंटर लेवल का कोर्स है, नाइलेट का, हर जगह मान्य है, किसी भी राज्य में समझ लीजिए, पूरे भारत में ये ट्रिपल सी ओ लेवल और ए लेवल का मान्य होता है। ये दिल्ली से चलता है। नाइलेट डुएक, पहले इसका नाम डुएक था, DOEACC, इसका नाम इस समय नाइलेट हो गया, NIELIT, नाइलेट, ठीक ना। दिल्ली, इसकी हेड ऑफिस क्या है, दिल्ली है, नई दिल्ली, भारत की राजधानी, ठीक। इसमें देखिए कंप्यूटर के डायग्राम में इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, फिर ये आउटपुट डिवाइस, अरे आउटपुट नहीं, ये सीपीयू इसको कर दीजिए, सीपीयू, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कर दीजिए, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक। ये हो जाएगा आपका मेमोरी, ALU कर दीजिए यहाँ पर, ALU, यहाँ बना दीजिए मेमोरी से, ठीक। ये सभी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ठीक ना। ये इनपुट डिवाइस में आपका क्या क्या आएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस, स्कैनर, ठीक। ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक, ARITHMATIC, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो ट्रिपल सी ओ लेवल, अगर ओ लेवल कोई कर ले रहा है तो कहीं भी ये सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, कहीं भी किसी भी विभाग में पूरा काम करेगा, नौकरी करते हुए ओ लेवल कर सकते हैं, एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत सरकार का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है ओ लेवल। ट्रिपल सी भी वही है, ए लेवल भी वही है, कहीं भी इसकी डिग्री लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज ऑनलाइन दिखाएगा नेट पे। परीक्षा आपको देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा, इसमें जब पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, बिना पढ़े कोई सोचे कर ले, पढ़ाई बहुत जरूरी है इसके लिए। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी में रोम, रैम, राम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी,
रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस ACCESS। ठीक, इसको बना ली तब इसके बारे में समझा रहे हैं। बना लिया। देखिए, इनपुट डिवाइस, डिवाइस का मतलब कोई यंत्र होता है, कीबोर्ड माउस कुछ भी डिवाइस हो सकता है, बल्ब भी डिवाइस है, मोबाइल भी डिवाइस है। इनपुट का मतलब प्रवेश करना, समझ में आ गया ना। जैसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग है या कोई मकान है, उसमें घुस रहे हैं तो इनपुट कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। तो कंप्यूटर में कोई चीज प्रवेश कराने के लिए कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड से टाइप कर देंगे तो कंप्यूटर रख के कोई नाम लिख देंगे, राम RAM। तो RAM कीबोर्ड से आपने क्या लिखा, आर बटन दबाया, ए दबाया, एम दबाया। कीबोर्ड से आपने क्या, कीबोर्ड पर दबाएंगे, आर दबाएंगे, ए दबाएंगे, एम दबाएंगे। तो राम किसी लड़के का नाम है, तो राम उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और मॉनिटर पर लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना राम RAM। एकदम शुरू से, शुरुआत से समझा रहे हैं, दिमाग में बैठ जाएगा तो कुछ भूलेगा नहीं। तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। डिवाइस का मतलब कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज लिख सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं। किसी का नाम, कोई एप्लीकेशन, लेटर जो भी लिखेंगे वो कंप्यूटर में चला जाएगा। तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर भी इनपुट डिवाइस होता है, अरे माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। फिर उसके बाद स्कैनर जब कहीं फोटो से फोटो बनवाने जाते हैं तो स्कैनर में कोई फोटो रखेंगे तो वो फोटो, जैसे आपका कोई फोटो है, स्कैनर में रख दिया, शीशा जैसा होता है, स्कैनर में रख देंगे तो वो कंप्यूटर में चला जाएगा, मॉनिटर में चला जाएगा। और जब मॉनिटर पे चला जाएगा तो उसको प्रिंट कर देगा, फिर प्रिंट करके आप निकाल देंगे। तो फोटो से फोटो लोग बनाते हैं या कोई भी चीज है, यही है, इसको निकलवाना है ये, तो इसको स्कैनर में रख देंगे, स्कैनर में रख देंगे और क्या होगा, स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर से प्रिंट करके निकल जाएगा। तो ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और स्कैनर हो गया, तीनों क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। समझ में आया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अब ये क्या है, ये CPU है। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे CPU का मतलब दिमाग, कंप्यूटर भी एक तरह से मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन जैसे आदमी काम करता है उसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। अब कंप्यूटर को कोई आदमी बनाया है ना, तो बशर्ते बस ये है कि कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। मनुष्य को कहेंगे, किसी आदमी को कहेंगे यहाँ से लंका पे जाओ, तो बीच में कोई जरूर नहीं, रुक भी सकता है। कोई गाड़ी है तो बाइक है या एक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को जैसे आप चलाएंगे वैसे चलेगा, है कि नहीं है। इसका IQ लेवल 0 होता है। बशर्ते ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 24 घंटे काम कर सकता है। जैसे ATM मशीन है, ATM मशीन क्या है, ATM मशीन में कंप्यूटर फिट है, पैसा निकालना है तो 24 घंटा पैसा निकल सकता है, ATM से नहीं निकल सकता है, ATM बस खुला रहना चाहिए। वो तो मशीन है, आपके खाता नंबर को रीड करेगा, पैसा जब उसमें रहेगा तो निकाल देगा। 4000 पैसा 2000 निकालना चाहते तो निकल जाएगा। अब मशीन बना हुआ है। अभी बैंक है तो बैंक एक निश्चित है कि 10 बजे खुलेगा, 2 बजे बंद हो जाएगा। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पैसा निकाल सकते हैं। फिर बैंक, क्योंकि वहाँ पैसा निकालने के लिए कोई आदमी होगा, है कि नहीं है। लेकिन ATM में कोई आदमी की जरूरत नहीं है, बशर्ते सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड होता है कि कोई उसमें नुकसान क्षति नहीं पहुंचाए, कोई जाके तोड़ फोड़ ना करे। आप पैसा निकालना है तो 24 घंटे जब मन करे तब जाइए, कार्ड डालिए, कार्ड को आपके कार्ड को रीड करेगा। वो पूरे भारत का, पूरे मतलब विश्व का, अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट तो पूरे विश्व में काम कर रहा है। मतलब पैसा निकालना है तो विश्व कहीं भी किसी देश में पैसा जमा, आपका अकाउंट जुड़ा है तो ATM से पैसा निकल जाएगा, क्योंकि सारे नेट से जुड़ा हुआ, नेट काम करेगा तभी वो पैसा निकलेगा। अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो पैसा आपका नहीं निकलेगा। मान लीजिए कोई दिल्ली में पैसा जमा किया, आप गाजीपुर में निकालना चाहते हैं पैसा,
तो इंटरनेट अगर बंद है तो पैसा नहीं निकलेगा, इंटरनेट चालू है तो तुरंत वहाँ जमा हुआ खाता में आप निकालेंगे, उस अकाउंट में रहेगा तो उसमें निकल जाएगा, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। पैसा यहाँ पैसा रखा गया है, पैसा वो तो खाता नंबर में पैसे को रीड करता है, जो अंक की संख्या है उसको, पैसा थोड़ा आपका बम्बई से तुरंत 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा, पैसा नहीं आ पाएगा। वो तो मशीन है, मशीन अंक में रीड करेगी, पैसा निकल जाएगा। वहाँ पैसा जमा किए तुरंत ऑनलाइन पर, तुरंत वो गाजीपुर में पैसा जमा हुआ, दिल्ली में निकालना है तो यहाँ पैसा जमा करेंगे, तुरंत नेट पे चढ़ाएगा, 10 मिनट में, 5 मिनट में नेट पे चढ़ा देगा तो 10 मिनट में वहाँ पैसा निकल जाएगा। ऐसे अगर पैसा पहुँचना रहेगा तो पैसा कोई लेके जाएगा, कुरियर या ट्रेन के माध्यम से लेके जाए तो पैसा पहुँचेगा और वहाँ तुरंत निकल गया। सोचिए अंतर है ना, फायदा है कि नहीं है। तो ये है कंप्यूटर का कमाल। तो सीपीयू जैसे आदमी का दिमाग होता है उसी तरह से कंप्यूटर में भी दिमाग सीपीयू है भाई। कंप्यूटर भी तो एक मशीन है, उसमें भी दिमाग नहीं रहेगा। देखेंगे किसी आदमी का दिमाग नहीं काम करता है तो वो सड़क पर इधर उधर घूमने लगता है, उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा। जब दिमाग सही हो जाएगा तो अपना काम करने लगेगा। एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक, ए से अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब अंगगणित। अंगगणित का मतलब क्या होता है, एक से लेकर के 5 तक अंगगणित पढ़ाया जाता है, 6 से 6 क्लास से बीजगणित हो जाता है, समझ में आया। तो अंगगणित का मतलब जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ग्रेटर देन, लेस देन। इसमें इसके अंदर क्या होता है, प्लस जोड़ का, माइनस का, गुणा का, भाग का, ये सब काम इसी के अंदर होता है, समझ में आ गया। जितना जोड़, गुणा, घटाना। और ये क्या है, मेमोरी है, याद। जैसे आदमी का मेमोरी होता है याद करने की क्षमता, उसी तरह से कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है। जैसे नहीं कहते हैं मोबाइल में चिप भरवाएंगे तो जाके उसकी मेमोरी बढ़ा देंगे तो उसमें ज़्यादा डाटा भर देंगे। कंप्यूटर में जो चीज़ भरा जाता है, जितना लिखना, वीडियो सब, उसको क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। वो क्या है, डाटा है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ये क्या हो गया, सीपीयू हो गया। ये क्या हो गया, एएलयू हो गया। और ये क्या हो गया, मेमोरी। मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक रोम होती है, एक रैम होती है। रोम का मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, इसको रीड मैंने पढ़ेंगे, ओनली मैंने केवल इसको पढ़ा जा सकता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रीड राइट दोनों हो सकता है। जैसे इस समय जो मोबाइल आ रहा है, या पहले जो मुलायम सिंह लैपटॉप दिए थे अखिलेश, तो जब वो लैपटॉप चालू होता था तो दोनों लोगों का फोटो दिखाता था उसमें, मुलायम और अखिलेश का। इस समय जो टैबलेट या मोबाइल मिल रहा है तो मोदी और योगी का फोटो दिखा रहा है, दिखाता है ना शुरू में। तो शुरू में ये रोम के अंदर वो लोग अपना फोटो डाल दिए हैं, इसलिए डाल दिए हैं कि उससे पता चलेगा कि वही मोबाइल दिए हैं, है ना। और जिस समय मुलायम अखिलेश दिए थे तो वो अपना फोटो डाले थे यूपी में। अब इस समय योगी और मोदी फोटो अपना डाले हैं। जब मोबाइल कोई लड़के बीए पास कर रहे हैं तो मोबाइल उनको मिल रहा है, एमए पास कर रहे हैं तो उनको टैबलेट मिल रहा है, तो टैबलेट में भी मोदी योगी का फोटो है, समझ में आ गया ना। योगी का मतलब राज्य का, मोदी का मतलब केंद्र का। भाई दिल्ली में मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, है कि नहीं है, तो बात वही है। तो उस मेमोरी में ये फोटो अपना डाल दिए हैं, समझ में आ गया। रैम रोम के अंदर डाले हैं, रोम के अंदर अपना फोटो डाल दिए हैं। जब वो मोबाइल चालू होगा तब, या लैपटॉप टैबलेट चालू होगा तब उनका फोटो दिखाई देगा। तो फोटो किसके अंदर है, रोम के अंदर है, समझ में आ गया ना। रोम का दूसरा नाम बायस भी होता है, इसको क्या कहते हैं, बायस भी कहते हैं, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी परीक्षा में पूछता है, BIOS का पूरा नाम क्या होता है। तो बेसिक, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जब कभी भी मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप चालू होगा तो जो दिया हुआ है अपना फोटो डाल दिया, इसलिए डाल दिया है कि पता चलेगा कि नहीं वही दिए हैं।
है ना, तभी फोटो वो डाले हैं। तो किस में डाले हैं? रोम के अंदर डाले हैं उसको से। अब उस फोटो को कोई मिटा नहीं पाएगा, समझ में आया? फोटो क्या होगा, जब तक मोबाइल रहेगा, जब तक लैपटॉप रहेगा, तब तक उनका फोटो, जब चालू होगा तब उनका फोटो दिखाएगा। और जब दिखाएगा उसके बाद विंडोज चालू होता है, विंडोज 10। उसके बाद तब आप विंडोज खुलेगा, तब आप उसमें कुछ लिखेंगे। समझ में आया? ये बात है, शुरू में ही डाल दिए, स्टार्टिंग में ही एक आईसी चिप हो तो उसी के अंदर अपना फोटो फिट कर दिए, जब चालू होगा तब दिखाई देगा। अब देखिए एक रैम है, रैम के अंदर ये होता है कि आप कंप्यूटर खोल दिए, कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो रैम के अंदर लिखाता है, आरएम के अंदर लिखाएगा। जब सेव करेंगे तब वो हार्ड डिस्क में जाएगा। जब उसको सेव करेंगे तो किस में चला जाएगा? हार्ड डिस्क में। सेव नहीं करेंगे, कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट चली जाएगी तो वो लिखा हुआ मिट जाता है। सेव करते हैं तो आप अपना नाम दे देते हैं कोई, तो आपके नाम से वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है। समझ में आया? तो इतना चीज दिमाग में एकदम बैठा लीजिए एकदम से, समझ में आया? तब आप कंप्यूटर के बारे में धीरे धीरे समझने लगेंगे। ठीक। और ये देखिए आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आएगा, प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब, आउटपुट डिवाइस का मतलब कि प्रिंटर से क्या होता है, कंप्यूटर में कोई चीज लिखे है, प्रिंट कर देंगे तो छप के निकल जाएगा कागज पर। कोई एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में लिख दीजिए, किसी को कंप्यूटर में लिखा गया तो कंप्यूटर में तो आपने कीबोर्ड से टाइप कर दिया। किसी को एप्लीकेशन देना है तो प्रिंटर उसमें रहेगा, तो प्रिंट कर देंगे तो प्रिंटर पर कागज पर छप के निकल जाएगा, उनको ले जाकर एप्लीकेशन दे देंगे, है ना। अब पहले क्या होता था, पहले वो खटखट मशीन जो नहीं, टाइपराइटर की मशीन होती थी, वो कचहरी उचहरी में लोग लेते तो बैठते थे और उसी से एप्लीकेशन लिखा जाता था। अब हर जगह वो खत्म हो गया है, वो टंकड़ वाला काम खत्म हो गया है। अब टंकड़ कोई सीख भी नहीं रहा है, अब सभी लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं। कहीं भी कचहरी में जाएंगे तो देंगे तो लैपटॉप लेकर बैठा हुआ कोई ना कोई। लैपटॉप में कई फायदा है। एक बार वो टाइप कर देगा, आप बाद में फिर निकल रहा है, जब तब निकलेगा ना। और उस कागज पर क्या है, जो वो वाला होता है, एक बार टाइप करेंगे तो फिर उसको फिर दूसरे को भी देना रहेगा, तो फिर टाइप करना रहेगा और सेव कर देगा कंप्यूटर में। मान लीजिए कि 5 पेज उसने टाइप किया कंप्यूटर में, तो सेव किया हुआ है, फिर नाम थोड़ा मोड़ा चेंज करके फिर निकाल देगा। 10 बार निकालेगा तो 10 बार निकलेगा। कंप्यूटर में एक फायदा है कि उसमें इंटरनेट भी चलेगा, तो कहीं का डाटा कहीं लेके चला आएगा वो, है कि नहीं। वेबसाइट खोलेगा, किसी से जुड़ जाएगा, उसमें जुड़ेगा, उसमें नहीं जुड़ेगा। अब पहले क्या होता था कि मॉनिटर बड़ा आता था तो लोग कहीं ले नहीं जाते थे, अब तो सीधे लैपटॉप आ गया है, टैबलेट आ गया है, लैपटॉप है, बैग में रखिए, प्रिंटर अपना वहाँ जाकर कचहरी में देखेंगे तो अपना सब जुड़े हुए, टाइप करना है तुरंत बोलेंगे, तुरंत 2 मिनट में टाइप करके तुरंत दे देंगे। और नहीं तो इंटरनेट से जुड़ गया है, इंटरनेट से जुड़ने का मतलब किसी भी वेबसाइट का कोई भी डाटा रहेगा तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो फायदा है ना, बहुत फायदा है। तो ये क्या है, कंप्यूटर में जितना चीज है उसका पूरा डायग्राम दिमाग में बैठा लीजिए कि इनपुट डिवाइस में पूछता है कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि नहीं, तो नहीं, यस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट में पूछता है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है। एलयू का पूरा नाम पूछ देता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी पूछेगा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, रोम रैम। बायस का फुल फॉर्म पूछ देता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, ये हो गया ना। अब इसको मिटा दे रहे हैं।